Hello everyone, good morning. So welcome to a new blog discussion. आज का जो टॉपिक है वो है हाउ एक्सरसाइज कैन इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ. सो आज जैसे जैसे वर्क वर्क कल्चर बढ़ता जा रहा है तो मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सारी चीज़ें बढ़ता जा रहा है. एंड आजकल लोग इतने बिजी हो गए हैं कि खुद के बॉडी को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे. फिजिकल एक्टिविटी बहुत लो हो गया है. तो उसके लिए कैसे मेंटल हेल्थ को वो हैम्पर करता है उसके बारे में आज ये डिस्कशन है. एंड कैसे आप रेगुलर जो फिजिकल एक्टिविटी होता है कैसे आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे. एंड अकॉर्डिंग टू WHO जो हेल्दी बॉडी बोला जाता है जिसको सोशली, मेंटली एंड फिजिकली जो फिट होते हैं उनको हेल्दी बॉडी बोला जाता है. तो कैसे आपका फिजिकल फिटनेस कैसे मेंटल हेल्थ को सही कर सकता है उसके ऊपर ही पूरा का पूरा डिस्कशन है. तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. तो मतलब मैं स्टार्ट करूँ या? ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम. ओके, तो जैसे कि आज का टॉपिक है माइंड बॉडी कनेक्शन. यूजुअली जब भी हम बात करते हैं बॉडी की या फिर किसी भी चीज़ की तो माइंड का तो जिक्र तो होता ही है. तो व्हाट इज़ माइंड एंड बॉडी कनेक्शन? जो भी हमारे थॉट्स है, फीलिंग्स है, बिलीव्स है, हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स एनी कंडीशन वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है. और ये सब पॉजिटिवली और निगेटिवली it can affect on our biological functioning. So what we do with our physical body can impact on our mental state, and what is our mental state can impact on our physical body. इसको माइंड बॉडी कनेक्शन हम कह सकते हैं. तो इसके रिगार्डिंग में थोड़ा सर्च कर रहा था तो एक डॉक्टर जेम्स गॉर्डन है जो कि माइंड बॉडी रिलेशन के एक्सपर्ट हैं. उनका एक कोट है, the brain and peripheral nervous system, endocrine and immune system, and indeed all the organs of our body and all emotional responses we have share a common chemical language and are constantly communicating with each other. तो जब रिसर्चेस हो रहे थे लैब में तब इन्होंने उसके ऊपर जो स्टडी किया था तो उसका इन्होंने इसेंस लिखा. जो भी इंटरनल हमारा फंक्शनिंग है, जो भी ऑर्गन्स है उनका एक कम्युनिकेशन होता है और वो ज़्यादा तो हमारी जो मेंटल स्टेट होती है उसके रिगार्डिंग उसके ऊपर डिपेंड होता है. तो जैसे कि अगर साइंस की हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ माइंड? तो माइंड एक मेंटल स्टेट है जिसमें थॉट्स है, इमोशंस है, हमारे बिलीव्स है, एटीट्यूड है, जो भी हम इमेजेस इमेजिन करते हैं तो वो मेंटल स्टेट को माइंड कहा गया है. तो मेंटल स्टेट कैन बी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस. मतलब हम अवेयर रहकर भी कुछ रिएक्ट कर सकते हैं किसी सिचुएशन को या फिर अनअवेयर रहकर भी हम रिएक्ट करते हैं. तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है मतलब फिजिकली फिट लोग अगर हम देखें लाइक आर्मी पर्सन हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो उनका जो रिएक्शन होता है किसी भी कंडीशन के लिए वो उसमें अवेयरनेस नॉर्मल पीपल के से ज़्यादा देखा गया है. और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो कॉन्शियसली अवेयर रहते हैं किसी भी सिचुएशन के लिए. तो जैसे कि मैंने कहा कि ये एक फिजियोलॉजिकल उसका एसोसिएशन है हमारे जो भी पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर. सच एज एग्ज़ाम हो गया या फिर प्रेशर हो गया कि अंडर प्रेशर वर्क करना हो गया. समटाइम अगर हमारा मूड बहुत अच्छा है तो हम अच्छे से वर्क भी कर सकते हैं. तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं. अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि एक्सरसाइज एंड मेंटल हेल्थ. तो एक्सरसाइज रिलीजेस एंडोर्फिन्स जो कि गुड फीलिंग वाला हार्मोन होता है. तो ये मूड को बूस्ट करता है. इससे स्ट्रेस एंड एंजाइटी का रिडक्शन होता है और हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकती है. एक्सरसाइज करने से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ होता है और ब्रेन की तरफ ज़्यादा ये
रिलीज होता है और ये प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ न्यू न्यूरॉन्स और कॉग्निटिव फंक्शन को भी ये इम्प्रूव करता है। इसके बाद जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो न्यूरोट्रांसमिट्स जो होते हैं उसका प्रोडक्शन को ये स्टिमुलेट करता है, जो कि हमारे मूड को बूस्ट करता है। और एक्टिविटीज़ लाइक योगासन हो गया, चीगोंग प्रैक्टिस हो गई, ये स्ट्रेस एंड एंजाइटी को रिड्यूस करता है। साथ साथ में ये माइंड के ऊपर ज़्यादा वर्क करता है। अगेन इसके साथ साथ जो लाइफस्टाइल आती है, व्हाट टू डू और नॉट टू डू, बेटर स्लीप हो गई, इनर पीस हो गया, ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज और जो भी योगासन, ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ रिलेटेड है। अगेन बहुत सारे जैसे कि मैंने मेंटल स्टेट एक्सप्लेन की, तो बहुत बार क्या होता है, अगर हम फिजिकली फिट ना हो या फिर जो भी हमारे बॉडी के पैरामीटर्स है वो अगर कोई अगर ज़्यादा ओबीज हो या फिर कोई बहुत ज़्यादा वीक हो, तो ये इनसिक्योरिटी माइंड में प्रोड्यूस करता है। इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट ना होना या फिर ग्रुप्स में या फिर सोसाइटी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील ना करना, ये सारे ऑलवेज चेयरफुल ना होना, तो ये सारी चीज़ें माइंड के रिलेटेड इश्यूज डेवलप होते हैं। तो एक्सरसाइज करने से आप जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप एक हेल्दी बॉडी अचीव करके लाइक फिजिकल पैरामीटर्स भी अचीव करके आप सोसाइटी में या फिर इवन इन नेचर में भी आप खुद को कंफर्टेबल फील कर सकते हो। इससे आपके माइंड पे हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा और आप चेयरफुल एनर्जेटिक रह सकते हो। अब बात करते हैं कुछ कंडीशंस की, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि फिजिकल एक्सरसाइजेस, बट अगर फिजिकल एक्सरसाइजेस कोई कर नहीं पा रहा है, सपोज कोई इंजर्ड हो गया, वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, या फिर जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है बहुत से लोगों को फिजिकल एक्टिविटीज़ करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है। और कुछ चीज़ें हो सकती है कि जिम की अवेलेबिलिटी, फैसिलिटीज़ ना होना, या फिर और भी सर्टन कंडीशंस हो सकते हैं कि जहाँ पे आप फिजिकल एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस ये सब नहीं करते। तो इसके रिगार्डिंग क्या है, तो अब हम आते हैं कि माइंड के एक्सरसाइजेस क्या है। तो जैसे कि योग सूत्र में बताया गया है, पतंजलि योग सूत्र की मैं यहाँ पे बात करूँगा। जो मन तत्व है वो एक सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, जो कि मनन करता है, चिंतन करता है, जिसमें हम विचार कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं। ये भावना यहाँ से उत्पन्न होता है। तो जो 21 तत्व है उसमें से एक तत्व है मन तत्व। तो इसमें गति होती है, इसलिए इसको चित्त भी कहा गया है। तो मन जो रिलेटेड है वो मोस्टली वात दोष के रिगार्डिंग होता है, यानी वायु तत्व के रिगार्डिंग। योग दर्शन में ये कहा गया है, जो भी आदमी अगर मन को नियंत्रित करना चाहते हैं, एक हेल्दी माइंड चाहता है, या फिर आप इनर पीस ग्रो करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले वायु तत्व को बैलेंस रखना पड़ेगा। और ये होता है फिजिकल आसन से, जो भी योगासन होते हैं, और प्राणायाम से, जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी एक्सरसाइजेस कहा गया है वो इनडायरेक्टली जैसे कि मन के ही एक्सरसाइजेस है। तो सपोज अगर आपके पास यहाँ पर एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हो, आप इंजर्ड हो, तो आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जिससे अगर कम जगह है तो भी आप कर सकते हो, आउटडोर है कर सकते हो, आप ट्रैवलिंग में कर सकते हो, आप बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, आप अलग से टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो भी आप कर सकते हो। और इससे मन नियंत्रित भी रहेगा और हेल्दी माइंड आप अचीव कर सकते हो। तो ये था मेरा इस टॉपिक के बारे में जो भी मैंने ओके, ग्रेट रोहित, बहुत अच्छा आपने बोला है। सो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये सबके लिए, कोई भी दे सकता है। अभी जैसे हेक्टिक स्केड्यूल हो रहा है सबके, मोस्टली जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको लग रहा है कि वो कभी कभी मिस कर जाते हैं, कभी उनको टाइम नहीं होता है, या कभी वो हॉलीडेज़ में जाते हैं तो वो पूरा का पूरा सेशन, जब हमारे जैसे रेगुलर एक्सरसाइजेज होता है वो मिस कर लेते हैं, वो पूरा चिल आउट करते हैं। तो इस पॉइंट में आपको क्या लगता है कि लोगों को रियली टाइम नहीं होता है एक्सरसाइज करने के लिए, या वो बहाना करते हैं, या वो करना नहीं चाहते? इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? हाँ रोहित बताओ। ठीक है। तो देखिए, सभी लोगों का कुछ ना कुछ अप एंड डाउन हर एक के लाइफ में चलता है। तो मैं मेरे इसमें से मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ और दूसरों के इसमें से कि देखिए,
जैसे हम खाना खाते हैं या फिर वाटर, ये नेसेसिटी है हमारी। तो उसी तरीके से व्यायाम को योग दर्शन या फिर जो भी स्क्रिप्चर्स है तो उसमें नेसेसिटी ही कहा गया है। आप ठीक है, आप अगर बोल रहे हो कि टाइम नहीं है, तो इस चीज़ में फर्स्ट आता है कि थॉट। देखिए, कुछ भी चीज़ शुरू होती है तो एक थॉट से, एक फिलोसॉफी से शुरू होती है। लाइक ये डिस्कशन है, मतलब इसके पीछे भी कुछ रीज़न है, इसलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, कुछ भी चीज़ को विदाउट रीज़न दुनिया में कहा कुछ नहीं होता। तो मतलब सबसे पर्पस। पहले वो, हाँ, जो भी फिलोसॉफिकल क्लैरिटी होनी चाहिए कि वाई, मतलब मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो ये क्लैरिटी जिसकी क्लियर होगी, उतना ही वो इसके उसमें सक्सेस या फिर उसमें आगे बढ़ता जाएगा और उसको वो नेसेसिटी फील होना स्टार्ट होगा। सेकेंड चीज़ है नॉलेज। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि अब मैं तो बस चेयर पे बैठा रहता हूँ, अब मैं तो यहाँ पे अटैच हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बट नॉलेज सबसे हाई है, मतलब फिजिकल पावर से भी ज़्यादा जो नॉलेज की पावर होती है उसको मतलब हमेशा हायर कैटेगरी में रखा है कि आपके पास सही नॉलेज है। आप अगर बहुत सी चीज़ें जितना जान रहे हो तो आप बैठे बैठे भी आप वो रीजंस कट करोगे कि मैं क्या करूँ अब, कि मैं बस बैठ रहा हूँ, या फिर मेरा इतना ट्रैवलिंग हो रहा है दिन में, या फिर मेरा ये टाइम हो नहीं रहा है। तो उस हिसाब में आपको काम आएगा नॉलेज कि आप बैठे बैठे क्या कर सकते हो। अगर एक अच्छे टीचर से आप चीज़ें सीखी हो तो ब्रेन उसको आगे फंक्शनिंग करके हमें और चीज़ें सिखाता है, जब अगर हम डीपली उसके ऊपर थॉट्स रखें तो ये मेरा इसमें है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि रीज़न आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आपको नॉलेज एंड फिलोसॉफिकल क्लैरिटी, ये दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से ये हैं। ओके, सो रोहित का एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि लोगों को पर्पस होना चाहिए, पर्पस ड्रिवेन होना चाहिए कि क्यों हम लोग कर रहे हैं, एक प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए। ओके, सो सिमरन आप क्या मतलब क्या बोलना चाहते हाँ सर, मतलब रोहित ने अच्छा पॉइंट रखा। मेरा पॉइंट ये था कि मतलब सेशन, जैसे कि सेशन के रिगार्डिंग ही नहीं, अगर हमें कोई चीज़ पसंद है, लाइक इंथुजियास्टिक लगता है वो, मतलब वो एक हाफ आवर या 45 मिनट का जो भी हम कर रहे हैं हमको अच्छा लगता है, तो क्लाइंट या फिर हम खुद भी ऑटोमेटिकली, लाइक मेरा भी अगर गेम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, तो मैं डेली आई कुडंट वेट टू गो बैडमिंटन एंड प्ले। तो मतलब ये हमें अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है दिन में, कल मैं उठ रही हूँ, कल मैं ये भी परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो एक इंथुजियास्टिक सी फीलिंग जो है, इसके लिए भी लाइक एग्जांपल देके मैं कहूँगी कि फ्लोरा मैम अभी हॉलीडे पे थे, फिर भी वो मतलब ज्वाइन कर रहे थे हाफ आवर निकाल के अपना। हॉलीडे फुल वीक थे, फिर भी वो सेशन मिस किए, तो बस। हैं? ओके, ग्रेट। हाँ, मतलब सिमरन ने एक एग्जांपल दिया। हमारे एक क्लाइंट है जो कि वो हॉलीडे में है, फिर भी वो ज्वाइन कर रहे हैं। इसीलिए ऑनलाइन सेशंस तो वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है ना, मतलब आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो सही है, मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल है सिमरन। ओके, सोमीजीत आप कुछ बोलना चाहोगे इस पॉइंट में? मतलब सिमरन और रोहित ने तो कवर कर दिया है। मतलब वही मेरा बोलना था कि मतलब जब काउंसलिंग, मतलब फास्ट जो सोमीजीत सेशन थोड़ा होता सा है। ऐसे टेढ़ा हो जाओ ना, पीछे से जो लाइट आ रहा है ना, पूरा कैमरा को वो पूरा लाइट रेड कर दे रहा है। हाँ, अच्छा, ओके, हाँ, अब सही है। सो मैं यही बोल रहा था कि मतलब जो फास्ट जो सेशन होता है, मतलब जब हम वो डेमो क्लासेस में, जैसे मेरा होता है, मैं कंसल्टेशन सेशन रखता हूँ एक्सरसाइज स्टार्ट करने के आगे। तो उस टाइम पे उनका मतलब सुन के उसको क्लियर आउट करना चाहिए कि पर्पस के बारे में जो रोहित बोल रहा था वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। एंड उसका एक मतलब ये जो फिटनेस का जो ट्रैजेक्टरी है उसको दिखाना है कि आप यहाँ पे हो, यहाँ से आप यहाँ पे जा सकते हो। ऐसा भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, फिटनेस मॉडल्स का, एक्टर एक्ट्रेसेस का एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। एंड एक्चुअली मतलब इंटरनल फैक्टर्स अच्छा है, बट लोग पहले दिखता है, मतलब कैसे वो दिख रहा है वो बहुत मैटर करता है, एंड वही एक्चुअली मोटिवेट करता है। एंड उसको ऐसा मतलब फास्ट सेशन में ही सब बोलना है कि आपको आप ऐसा दिखोगे, ऐसा है। एंड ऑल्सो और एक चीज़ मैंने जो पर्सनली मुझे जो लगता है, जो लोग हाई पे करते हैं वो लोग ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। मतलब मैं एफटी से ही देख के आ रहा हूँ, जो लोग मतलब मेरा ही, अगर मैं पीटी अगर लूँगा, एक आदमी से मैं 5 के लेता हूँ, वो ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। जिससे मैं 1 के लेता हूँ ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होता, वो उतना वैल्यू नहीं देता। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है।
एंड किसी एंड ये जो मोटिवेशन है ना, ये दो तरीके का होता है। एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक जो खुद के अंदर से है, जिसको आपको कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, वो खुद से चल के मेरे पास आए हैं, मेरे से पीटी लेना चाहते हैं, खुद से ही ट्रांसफर करना चाहता है, मतलब उसका खुद का ये सॉलिड पर्पस एंड गोल है। तो उन सब लोगों को मोटिवेट ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं होता है। ज़्यादा करना लगता है जिसका बाहर से उनको दिखाना, मतलब एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट करना पड़ता है किसी मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स को। मतलब हमारा जो जैसा क्लाइंट्स है जिसका मतलब अदर प्रायोरिटीज़ है लाइफ में ज़्यादा, जैसे किड्स हो गया, उनका खुद का जॉब हो गया, ये हाई प्रायोरिटीज़ में रहता है। बट उनको हमें वही है कि जैसे सिमरन एंड रोहित ने भी बोला, लाइक हम एवरी मॉर्निंग में उठ के जैसे टूथब्रश करते हैं, हमारा मतलब खुद का अगर हम क्या नहीं करेंगे वो भी डीके हो जाएगा। ऐसे हमारा बॉडी भी है, बॉडी भी डेली यूज़ होता है, जैसे उसका अगर केयर नहीं करेंगे तो उसका भी डिजेनरेशन और भी सारा प्रॉब्लम्स ये सब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें बोल के हमें मतलब उनको एक चैनल पे चैनलाइज करके उसको मतलब ठीक करना चाहिए। ओके, सो टॉपिक पे रिटर्न करते। ग्रेट सुमित। अब टॉपिक पे आते हैं। तो सिमरन, आपका जो पॉइंट्स है आप अभी रखो, आपका जो पॉइंट्स है इस टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक है माइंड एंड बॉडी कनेक्शन, हाउ एक्सरसाइज कैन इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। तो पहले जान लेते हैं माइंड एंड बॉडी कनेक्शन। तो माइंड क्या है, तो ये क्लियर होना चाहिए कि माइंड ये ब्रेन का सिनोनिम्स नहीं है। तो माइंड एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें लाइक थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स, बिलीव्स, एटीट्यूड, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी होते हैं। और वो हमारी बॉडी को बायोलॉजिकली जो हमारी फंक्शनिंग शुरू है उस पर भी अफेक्ट करते हैं, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। तो हम क्या करते हैं हमारे फिजिकल बॉडी के साथ, और हम क्या खाते हैं, हम कितना एक्सरसाइज करते हैं, इवन हमारा पोस्चर भी, ये सारी चीज़ें हमारे मेंटल स्टेट को जो है इम्पैक्ट करते हैं, अगेन पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली ऑल्सो। तो ये कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन है। तो एक मतलब रिसर्च में बताया था कि एंडोक्राइन और अपनी इम्यून सिस्टम, ब्रेन एंड पीएनएस एज इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमारे सारे ऑर्गन्स और हमारा सारा इमोशनल फंक्शनिंग जो है, इमोशनल रिस्पॉन्सेस है, तो ये सारे एक कॉमन केमिकल लैंग्वेज शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी जैसे कि स्ट्रेस से गुजर रही है, जॉब के, फाइनेंस के, एग्जाम के, या फिर रिलेशन, फैमिलीज, जो भी, तो ये सारे स्ट्रेस से एक मसल टेंस, पेन, हेडेक, स्टमक एक, या फिर ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट, और कोई सीवियर से भी चीज़ हमारे साथ हो सकती है। तो हिस्ट्री क्या है माइंड एंड बॉडी के रिलेटेड थोड़ा जानते हैं। तो 300 इयर्स पहले तक तो माइंड एंड बॉडी को एक होल ही जाना जाता था, एक ही है। बट लाइक 17th सेंचुरी में वेस्टर्न वर्ल्ड ने थोड़ा सा कुछ उसमें ये किया कि माइंड एंड बॉडी जो है वो टू डिफरेंट एंटिटीज है, ऐसे उन्होंने कहा कि वो अलग अलग है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उनका बॉडी का जो है माइंड के साथ कनेक्शन नहीं है, विथ नो कनेक्शन। सर्जरी, ट्रॉमा केयर और जो फार्मास्यूटिकल, एलोपैथी है, इसके लिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन अगेन इन 20th सेंचुरी ऐसे मतलब फिर से ये सवाल उठने लगे, लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे सर्च करने लगे, तो रिसर्चेस हुए और ग्रेजुअली सबका पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे चेंज हुआ। तो उसमें जो थे जेम्स लेक करके जो साइकाइट्रिस्ट थे, जो एमडी थे, तो ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने भी ये कंफर्म किया कि बहुत रिसर्च के बाद मेडिकल एंड मेंटल बेनिफिट्स हैं मेडिटेशन के, माइंडफुलनेस ट्रेनिंग के, योगा, योगासनास, माइंड एंड बॉडी प्रैक्टिसेस के, ये कंफर्म हुआ। ठीक है, तो ऐसा था। और एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि 1924 वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल एक प्लांट था इन शिकागो। तो वहाँ पे वो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे लाइक केबल्स, टेलीफोन्स वगैरह। तो वहाँ पे उन्होंने वर्कर्स के शेड्यूल में थोड़ा चेंजेस किया। तो उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया हॉथॉर्न थेरी, हॉथॉर्न करके एक थेरी है, तो उस स्टडी की ये थेरी उन्होंने यूज़ की। इसमें उन्होंने किया कि वर्कर्स के जो ब्रेक्स थे, लाइक वर्क ब्रेक होते हैं, वर्क ब्रेक थोड़े से बढ़ाए, फिर उसके बाद पे इंसेंटिव्स बढ़ाए उन्होंने। अगेन थोड़े छोटे छोटे प्रोग्राम्स रखने लगे जहाँ पे वर्कर्स अपना कंसर्न बोल सकते हैं, जो भी ग्रीवनेस है, जो भी उनके साथ मतलब अगर कोई चीज़ें चेंज हो रही है, फिर उनको जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना है वो सब ओपनली उसमें बात कर सकते हैं। तो इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत गेन हुई, लाइक 3 लेवल तक उन्होंने कहा कि ये गेन हुआ। ये
एक्चुअल एग्जाम्पल है। तो इस तरह से इंटरलेटेड होता है। इसमें थेरेपीज क्या होते हैं, तो माइंड एंड बॉडी कनेक्शन की थेरेपीज में होता ये है कि बॉडी का यूज किया जाता है टू अफेक्ट द माइंड, ठीक है, सच एज योगा, टाई ची, सम टाइप ऑफ डांसेस भी है जिनको माइंड एंड बॉडी थेरेपीज ऐसा नाम दिया हुआ है, ऐसे डांसेस होते हैं। तो इसमें आता है मेडिटेशन में तो हम रोज मतलब मैं क्लाइंट से रोज मतलब मेडिटेशन, इसमें जो माइंडफुलनेस बहुत सारे मेडिटेशन आते हैं, ब्राह्मरी, अनुलोम विलोम, कपालभाति, तरह तरह के हैं। अगेन योग एंड योगासना, 80+ योगासना हमें पता है, ठीक है। तो क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपीज करते हैं जिसमें आर्ट्स हम कर सकते हैं, म्यूजिक या फिर पेंटिंग, ड्राइंग, डांस, जो भी हर किसी ना किसी का कोई ना कोई हॉबी होता है, छोटी सी क्यों ना बट होता है, तो उसको फिर से अलाइव करना चाहिए। प्रेयर भी बहुत अच्छा मतलब एक टाइप का मेडिटेशन कह सकते हैं। इंडिया में तो प्रेयर हर घर में होता है अपने अपने तरीके से, सो इट्स अ गुड थिंग। हिप्नोसिस करके है जो डॉक्टर यूज करते हैं डीप ब्रीदिंग के लिए, जो मतलब उसमें सीखे हुए डॉक्टर से कोई यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा ट्रीट करने के लिए होता है या फिर डायग्नोसिस के लिए होता है, ब्रीदिंग रिलेटेड कोई इशू के लिए। एंड देन अगेन आता है रिलैक्सेशन, इसमें सबसे बेस्ट शवासन जो हम सब लोग इन द एंड लेते हैं। शवासन में भी क्विगोंग एक रहेगा। क्विगोंग मतलब क्वी मतलब होता है एयर ब्रीदिंग, तो ये ब्रीदिंग रिलेटेड टेक्निक्स होते हैं, पोस्चर मूवमेंट्स होते हैं स्लो एंड स्टेडी। फिर आता है गाइडेड इमेजिनरी, मैं खुद भी ये सेशन में लेती हूँ, बस मुझे नाम नहीं पता था क्विगोंग। तो ये इमेजिनरी गाइडेड होता है, लाइक शवासन में मैं करवाती हूँ, लाइक फामिदा मैम को, जैसे मेरे क्लाइंट है उनको गार्डनिंग वगैरह पसंद है, तो मैं उनसे शवासना में बात करती हूँ कि इमेजिन यू आर डूइंग गार्डनिंग, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, देयर स्मेल्स। तो ऐसे उन्होंने मुझे फीडबैक दिया, बहुत अच्छा लगता है थ्रू आउट, लाइक ये जो शवासन है। उसके बाद इवन संजीव सर ने भी, ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है मेरे लिए। सो दैट इज़ ऑल, ये था मेरा पॉइंट ऑफ। ओके, थैंक यू सिमरन। कुछ बहुत अच्छे एग्जांपल्स था, जो रिसर्च किया हुआ है जिस टॉपिक के ऊपर आपने वो फीडबैक दी, मतलब वो स्टोरीज बताए, बहुत अच्छा टॉपिक था। सो सुमित, मैं आपसे वो, जैसे रोहित ने अपना वो योगा वाला, सिमरन ने भी अपना कुछ रिसर्च का कुछ पॉइंट्स डाला है, तो मैं चाहता हूँ कि जो साइंटिफिक एंगल है, मतलब आप उसमें मास्टर हो, तो वो वाला एंगल बताओ कि ये जो एक्चुअली में जो हाउ एक्सरसाइज कैन इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, मतलब एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ कैसे मतलब इंटरकनेक्टेड है साइंटिफिकली, मतलब एक एग्जांपल देके हम लोग बात कर सकते हैं। सपोज मैं एक्सरसाइज किया, वो कैसे मेरी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है, तो इसके ऊपर हम लोग आपसे जानेंगे। आप बताओ उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे। Okay, so first of all, मतलब एक्सरसाइज एंड मेंटल हेल्थ का जो कनेक्शन जो है बहुत ही डीप है। एंड मतलब जो हम बोलते हैं, मतलब हमारा मेंटलिटी, मेंटल माइंड, ये सब चीज़ एक्चुअली दिल पे नहीं है, ये दिमाग में ही है, मतलब ब्रेन में ही है। एंड इट्स ऑल अबाउट ब्रेन केमिस्ट्री। एंड अगर आप बोलोगे हमारा जो भी मूवमेंट होता है डे टू डे लाइफ में, दो तरीके का होता है, एक वॉलंटरी मूवमेंट है और एक इनवॉलंटरी मूवमेंट है। ओके, सो वॉलंटरी मूवमेंट्स वही है जो हम जानबूझ के कॉन्शियसली कर रहे हैं, जिसमें हमारा मतलब एफर्ट है, हम जानते हैं हम वो करते हैं। एंड इनवॉलंटरी है जो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है, वो हमें पता नहीं चलता है। वो कुछ चीज़ें के मतलब रिएक्शंस भी हो सकता है और अदर चीज़ें भी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, मतलब हमारा जो भी मूवमेंट्स होता है, मतलब वॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं, उसके अंदर मतलब जो भी मूवमेंट्स है एंड एक्शंस है, उसका 60 to 70% न्यूरली है। मतलब यहाँ से जो ट्रिगर होता है वही हम, उससे ही हम काम करते हैं। ओके, एंड ये बहुत ही एक पावरफुल टूल है ह्यूमंस के, ठीक है। ये हमारा जो माइंड है, ऐसा इतना पावरफुल है कि वर्ल्ड वॉर 2 में एक इंसिडेंट हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि एक आर्मी, मतलब एक, मुझे उतना पता नहीं, मतलब याद नहीं आ रहा है अभी, मतलब वो बैटेलियन का नेम क्या है। तो इंसिडेंट ऐसा ही था कि वो बैटेलियन पूरा इंज्योर्ड था, ठीक है। एंड उस टाइम पे वो सब चीज़ें मतलब पास्ट हील करके वो फिर से रीजॉइन नहीं कर पाते थे वार में, बट उसको वार में मतलब वो जो ट्रूप्स
था उसको मतलब वार्ड में जाना ही पड़ता था। तो क्या किया मतलब वहाँ का जो डॉक्टर था उन्होंने क्या किया वो डॉक्टर वो जो मतलब पेशेंट्स था मतलब जो ट्रूप्स था जो बहुत इंज्योर्ड थे उसको जाके एक ऐसा मेडिसिन दिया। मेडिसिन दे के उनको बोला कि आप एक खाओ, ठीक है, एंड एक खाने से आपका देखो कि आप इतना जल्दी मतलब इतना अच्छा उसका कॉन्विंसिंग पावर था, ठीक है। बट एक्चुअली वो जो मेडिसिन दिया था पेन किलर था, ओके। बट वो इतना कॉन्विंसिंग उसका उसका अच्छा था कि वो जो ट्रूप्स था वो खाने के बाद वही सोचा कि मैं अगर खाऊंगा तो मैं यही मतलब हो जाऊंगा, मैं क्योर हो जाऊंगा, मैं हील हो जाऊंगा। एंड पता नहीं मतलब मिस्टीरियसली सभी लोग बहुत अच्छे से हील कर गए विदाउट एनी प्रॉपर मेडिकेशन, ओनली पेन किलर लेके। एक मतलब सच्चा मतलब ट्रू स्टोरी है वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर। मुझे उतना मतलब अभी एग्जैक्ट नेम सब पता नहीं आ रहा है बट ये है हुआ है। एंड इसका नाम है साइकोसोमैटिक इफेक्ट। मतलब आप साइकोलॉजिकली कितना पावरफुल हो ये आपका रिफ्लेक्ट करता है, मतलब ये आपका बॉडी में भी रिफ्लेक्ट करता है, आपका डे टू डे लाइफस्टाइल से लेके आपका डिसीजंस, आपका एटीट्यूड, ये सब कुछ में रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। तो हमारा मतलब यही मतलब हाँ, अभी मैं एक्सरसाइज में आता हूँ, ठीक है। अभी एग्जाम्पल मैं एक देता हूँ। सपोज एक आदमी स्क्वाट कर रहा है, ओके। अभी स्क्वाट जब वो करने लगता है वो उसका मतलब उसके अंदर मुझे देख के लग रहा है कि वो उतना एनर्जेटिक नहीं है, वो उतना एनर्जी नहीं है, ठीक है। अभी अगर मैं उसी आदमी को एक इमोशन दूंगा कि मैं उसको गन पॉइंट में लेके अगर एक्सरसाइज कराता हूँ, सपोज आप ऐसा कीजिए तो मैं ऐसा हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर हो जाएगा एंड करने लगेगा, ठीक है। तो क्या हुआ एक्चुअली वो न्यूरल है, वो न्यूरोलॉजिकली वो उतना एक्टिव नहीं था। वो जब वो ट्रिगर हुआ तो वहाँ से जाके क्या हुआ उससे ज़्यादा मसल फाइबर्स रिक्रूट हुआ एंड तब जाके वो ऑटोमेटिकली वो करने लग गए। वही वेट लेके वही उतना रेप्स ही वो मतलब अचीव कर पाए, उतना ही मतलब सपोज उतना सेट्स या रेप्स अचीव कर पाए। ये सब चीज़ें हम बहुत सारा देखा है लाइफ में। जैसे मतलब मदर्स जो होते हैं, ठीक है, मदर्स के अंदर एक अलग सा पावर आ जाता है जब उसका बच्चे का कुछ हो जाता है, ठीक है। मतलब मैंने खुद से देखा है, मैं मदर्स को ट्रेनिंग किया है बहुत। जब वो ट्रेनिंग करता है उसमें उसका जितना मतलब एफर्ट लगाते हैं वो कर नहीं पाता है, ठीक है। एक मतलब क्लाइंट ने मुझे एग्जाम्पल दिया था, उसका बच्चे का एक बार मतलब एक्सीडेंट होते होते नहीं हुआ क्योंकि उसका मदर उसको बचा लिया। क्या हुआ था, बाइक गिरना मतलब गिरने मतलब ऑलमोस्ट गिर गया ऐसा होने लगा था, तो बाइक को पकड़ के उल्टे साइड में उसको फेंक दिया। जो मदर मेरे साथ वो नहीं कर पाता, ठीक है। मतलब उसका वेट के आसपास भी नहीं जाता। एक बाइक का तो 200 किलो से लेके उसके आसपास वेट रहता है, ठीक है। बट वही है कि आपका क्या ट्रिगर करता है ब्रेन में, एंड वो जब ट्रिगर होता है ना तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन सब मसल फाइबर्स रिक्रूट कर लेगा एंड आप कर पाओगे। तो ये बहुत बढ़िया एक चीज़ है। मतलब एक्सरसाइजेस में भी मैंने देखा है, जैसे निशांत सर जब एक्सरसाइज करता था अभी भी जब करता है उसका उतना वो ट्रिगर नहीं है। मैंने जब बोला कि कंपटीशन है ये सब करना है, वो कहाँ से ना जाने वो एनर्जी आ गया, ठीक है। एंड वो सुन के वो पूरा सब कर लिया एंड फास्ट हो गया। एंड मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने सोचा था सौरभ सर हो गए पर निशांत सर हो गए, क्योंकि वो कंपटीशन का जो रिवार्डिंग फैक्टर है उसका वो ब्रेन की केमिस्ट्री को वो ट्रिगर किया, उसके बाद जाके वो कर पाए, ठीक है। अभी मैं अगर बोलूँगा ये तो हमारा मतलब हम मेंटल से फिजिकल हो रहे हैं, मतलब मेंटली हम जो सोच रहे हैं वो हमारा फिजिकली मतलब फिजिकल आउटकम हो रहा है एक्सरसाइज या मूवमेंट से। अभी और भी चीज़ें होता है, जैसे एक्सरसाइज जब करते हैं, exercise can increase production in endocannabinoids, dopamine and oxytocin। ये सब जो मतलब चीज़ें हैं ये न्यूरो केमिकल्स है जो अदर पीपल्स के साथ बॉन्डिंग करने में बहुत अच्छा काम पे लगते हैं। तो जैसे कोई जिम बॉडीज होते हैं ना, जिम ब्रोज होते हैं, उनका बॉन्डिंग कुछ अलग ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो एक साथ वर्कआउट करते हैं। इसीलिए मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है जिन लोगों के साथ मैं
खेल कूद किया, मतलब खेला है या जिम गए हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हुआ है rather than other things जिसके साथ मैं साइबर कैफे में जिनके साथ गेम खेला है, जिनके साथ ऐसे ही बैच में मीट हुआ है, वो सारा फ्रेंड के मतलब अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा, इन लोगों के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। क्योंकि एक्सरसाइजेस जब आप करोगे ये सब चीज़ें, मतलब ये सब न्यूरोकेमिकल्स का सिक्रेशन होता है एंड ये बहुत अच्छा है। एंड और भी कुछ चीज़ें जैसा है, मतलब सभी ने बोला है कि मेडिटेशन करना है, ये सब चीज़ें मेंटल स्ट्रेस रिलीव करता है, ठीक है। एंड ऑल्सो वेट लिफ्टिंग जो है, वेट लिफ्टिंग भी बहुत बढ़िया स्ट्रेस रिलीवर है, ये मैंने भी देखा है। मतलब हेक्टिक वर्क्स लाइक बैंकर्स जो होते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं, दिन भर में 10 to 12 आवर्स वो लोग इसी के आगे ही टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है। अभी जाके जब उसके बाद वो एक्सरसाइज करता है, उसका मतलब बिकॉज ऑफ दिस न्यूरोकेमिकल्स उसका मूड अच्छा हो जाता है, दे फील हैप्पियर आफ्टर द एक्सरसाइजेस, ठीक है। एंड मतलब कुछ डॉक्टर्स ने भी ऐसा भी बोला है कि एक सेकंड में बोलता हूँ कि मैं पढ़ के बोलता हूँ कि वेट लिफ्टिंग हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ, building muscles helps strengthen the mind and it relieves stress. Get into your body to get out of your mind. Lifting is the best stress reliever. Okay. मतलब ऐसा भी अभी डॉक्टर्स मतलब जो ये सब लेके एकदम चर्चा नहीं करते, वो लोग भी ऐसा बोलते हैं, क्योंकि अभी मतलब वर्ल्ड में स्ट्रेस इज द मतलब बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिगेस्ट कॉज ऑफ एवरी डिजीजेस ऑल्सो। क्योंकि अगर आप जितना भी अच्छा एक्सरसाइज भी मतलब लाइफस्टाइल कर लीजिए, खाना खा लीजिए, अगर आप स्ट्रेस नहीं कम कर पाओगे तो आपका कुछ भी सही नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने से ये सब चीज़ें बहुत अच्छा हो जाता है। एंड यही है, मतलब मेरा यही बोलना था। Okay, so great. Just one second. ओके, सो सोम्यजीत का बहुत अच्छा एंगल था। जैसे मैंने बिगनिंग में बताया था कि जो हेल्दी बॉडी होता है, जो अकॉर्डिंग टू WHO, जैसे मेंटली, फिजिकली एंड सोशली जो स्ट्रांग होता है, तो सारे पॉइंट्स को सोम्यजीत ने लगभग टच किया है। जैसे कि उनका एग्जांपल था कि कैसे एक स्ट्रांग बॉडी, मतलब कैसे मेंटली अगर आप फील कर रहे हो कि मैं मतलब ठीक हो जाऊंगा, मतलब मोस्टली डॉक्टर भी वही करते हैं ना, मतलब डॉक्टर शायद उसको बोल देते हैं किसी को कि अरे तुम कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक हो, तो फील होता है कि अच्छा डॉक्टर ने बोल दिया मैं ठीक हूँ तो मैं ठीक हूँ, मतलब सही है सब कुछ, राइट। तो वो फिर ठीक हो जाता है। तो वो जो वर्ल्ड वॉर का एग्जांपल था बहुत अच्छा था। देन आपने वो जो सोशली कैसे एक्सरसाइज करने से सोशली बॉन्डिंग क्रिएट होता है, मतलब आप जो फ्रेंडशिप जो बताया कि फ्रेंडशिप का जो बॉन्डिंग होता है, मैंने भी वो फील किया है। मतलब क्या कहते हैं कि जो बॉन्ड क्रिएट करते हैं हम लोग, जो जिम में जाके या कहीं वर्कआउट करके या कम्युनिटी में जो बॉन्ड क्रिएट होता है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएशन होता है। हमें भी देखा है हमारे विथ फ्रेंड में, जैसे कि पहले यूके में एक दूसरे को किसी को नहीं जानते थे, मतलब सब लोग सेपरेटली रहते थे, बट जैसे वो एक साथ मिलके एक ग्रुप के हिसाब से उन लोगों ने वॉकआउट करना स्टार्ट किया, एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्रिएट करने लगे। तो वो आज क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे को मिलते हैं जाके, मतलब ऑनलाइन से छोड़ के वो ऑफलाइन में मिलते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ वो इमोशन शेयर कर रहे हैं, सोशली कनेक्ट हो रहे हैं, एक न्यू फ्रेंड्स ग्रुप को बना रहे हैं। तो ये एक सोशली उनको इन्हांस करता है, सोशली वो हेल्दी रखता है लोगों को। तो हाँ, ये भी एक पॉइंट था। एंड जो आपने मेंटली भी बोला, सबने मेंटली कैसे हम इन्हांस करता है एक्सरसाइज, आपने बोला कि कैसे हमारे हॉर्मोन्स होता है, हॉर्मोन्स कैसे हैप्पी हार्मोन सीक्रेट करता है जब से आप एक्सरसाइज करते हो, तो आप वो बोला है सही से। तो मैं छोटा सा एक वैल्यू ऐड करना, मतलब एक छोटा सा मेरा पॉइंट है, मैं वो बताना चाहता हूँ। शायद आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जैसे विथ स्ट्रेंथ फिटनेस में हम लोग एक असेसमेंट के ऊपर डिस्कस कर रहे थे,
तो हमने जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने वहाँ पे ये बोला था कि जो THRV या THR के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, तो जब भी हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं ना, हमारे बॉडी एनर्जी रिक्वायरमेंट करता है। तो एनर्जी जितना आप रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल किसके थ्रू होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू होता है, राइट। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करके आपको एवरी बॉडी पार्ट्स को वो प्रोवाइड करता है। ओके, एंड वो जो ऑक्सीजन ब्लड होता है जिसे आपका हार्ट पंप करता है ना, तो दो वे होता है, एक पेरिफेरल पार्ट को आने के लिए और एक ऊपर की तरफ जाने के लिए, ब्रेन की तरफ जो ब्लड सर्कुलेट करने के लिए ऑक्सीजन ब्लड वो होता है, वो उसके जो मतलब उसका वेन्स होता है, ठीक है। तो ब्रेन में वो क्या होता है, जब वो पंप करता है ब्लड एंड ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है, वो एक अच्छा मीडियम होता है। जो जैसे आपने बताया कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जहाँ से सारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, तो वो लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल आप सबको पूछा था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन्स एंड नर्व सिस्टम। तो वही होता है कि ब्लड के मतलब थ्रू वो बहुत अच्छे से ट्रैवल कर पाते हैं, ऑक्सीजन ब्लड में वो अच्छे से ट्रैवल कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन सही से वो डिफरेंट सोर्सेज को भेज पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो आप कॉन्शियस रहते हो, ठीक है, मतलब थ्रू एक्सरसाइज आपको क्या करना है, कितना उठाना है, क्या नहीं उठाना है, एक्सरसाइज में डंबल्स कितना वेट उठाना है नहीं उठाना है, आप वो डिसाइड कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग पावर होता है। अगर मान लो कि मैं बैठा रहा कुछ टाइम के लिए, अगर मैं कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा, तो उतने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्लड हमारे ब्रेन को सर्कुलेट नहीं हो पाता। तो उसके प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन आता है, जो ऑर्डर देता है ब्रेन, ये करना है वो करना है, मच्छर बैठ गया उसको थप्पड़ मारना, तो ये सही से वो क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन पास नहीं हो पाता, ठीक है। एंड ये और एक स्टेज में होता है जब आप एनारोबिक जोन में ज़्यादा टाइम तक बच जाते हो। तो एनारोबिक जोन में भी सेम चीज़ें होता है, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके माइंड पे नहीं आते, तो वो जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होता है वो कुछ टाइम के लिए कम हो जाता है, तो वो चांसेस होता है कि इंजरी होने के लिए, ठीक है। बट ये तो हो गया मैंने जस्ट कैसे हमारी ब्रेन एक्सरसाइज के साथ मतलब कनेक्टेड है वो भी मैंने बताया। फ़ायदे क्या है जब आप एक्सरसाइज करके आते हो, जब आप बार बार आप अरेबिक जोन से एनारोबिक जोन मतलब ऐसे ऐसे आने जाने होता है, मतलब अरेबिक अनारबिक होता है आपकी बॉडी, तो आपकी माइंड में ना बहुत सारे हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे सुबह जितने बताया ऑक्सीटोसिन, डोपामिन एंड एपिनेफ्रिन, मतलब ये सारे जो हॉर्मोन्स होता है, कुछ कुछ हैप्पी हॉर्मोन्स होता है, वो आपको मेंटली एकदम, जैसे जो भी आप स्ट्रेस होता है, जो भी आप जिम एंटर करने के बाद थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स लेके जाते हो, अगर आप अच्छे वर्कआउट करते हो, अच्छे वर्कआउट मतलब आप आपके डंबल और मिरर जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सरसाइज के दौरान। क्योंकि आप अपने के अंदर रहते हो, बाहर लोगों के पास में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते। अगर आपके साथ कोई फ्रेंड है तो आप अपने ग्रुप में ही रहते हो, तो उससे अच्छे एक्सरसाइज से वही होता है कि आप जितनी बार अनारबिक अरेबिक जोन अच्छे से करोगे ना, तो ये हॉर्मोन्स अच्छे से सिक्रेट होने लगते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग अच्छा होगा। एंड आप क्या करोगे कि मतलब बहुत सारे आपको स्ट्रेस रिलीजियस लगेगा, कुछ टाइम के लिए आप ब्लैंक रहोगे, आप कुछ टाइम के लिए, जैसे आप ड्रग्स कोई भी ड्रग्स लेते हो ना, कोई भी जैसे अल्कोहल या जैसे हाई होते हैं ना, वो हाई पोजीशन पे आप एक्सरसाइज के दौरान में भी सेम टाइप का हार्मोन्स होता है जो आपको ऐसे रिलैक्स फील करता है कुछ टाइम के लिए। ओके, तो आप ये चीज़ें आप कर सकते हो, बट हाँ कुछ खराब हार्मोन्स भी आते हैं, जैसे कॉर्टिसोल हो गया ना, कॉर्टिसोल एपिनेफ्रिन होता है, ये आपको गुस्सा दिलाने वाले, जब आप गुस्सा इरिटेट सैड होते हो ना, ये हार्मोन सीक्रेट होता है, ये भी होता है। लेकिन जैसे आप कुछ अच्छा प्रोटीन शेक पीते हो, मतलब प्रोटीन शेक होता है, अच्छा पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक लेते हो या खाना खाते हो, जब आपका प्रोटीन सिंथेसिस जब आपका क्रिएटिन फॉस्फेट सिंथेसिस वगैरह होता है, जब आपका एनर्जी बैक होता है, जब आपका सेल्स रिक्रिएट होता है, जो रिकवर करते हो आप लोग, दिन ये एकदम 1 to 2-3 आवर्स होता है, थोड़ा सा आपको रिलैक्स भी फील होता है। ओके,
तो आपको, जैसे मैंने बिगनिंग में बताया कि आप अगर बैठ के रहते हो तो ये इन्फॉर्मेशन पास नहीं होता है, लेकिन आप जब फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो, इवन आप चल रहे हो जहाँ पे आपका हार्ट रेट थोड़ा सा हाई हो रहा है, पंप हो रहा है, मतलब उसके ब्लड को वो इक्वली अमाउंट में वो पंप कर रहा है, तो वो क्या होता है ना, वो थोड़ा सा अच्छा होता है, मतलब वो ब्रेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है, तो आपका इन्फॉर्मेशन शेयर होता है। अच्छा हाँ, और एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि एक स्पोर्ट्स पर्सन हो गया एंड एक नॉर्मल पर्सन हो गया, मतलब जो ऑफिस गोइंग पर्सन हो गया, इस दोनों से मैं अगर कंपैरिजन करूँ ना, एक स्पोर्ट्स पर्सन ऑलवेज वो थोड़ा सा ज़्यादा हैप्पी रहता है, शायद उसके पास ज़्यादा फाइनेंस नहीं है, उसका जो सैड होने का एक ही रीज़न होता है, उसके पास शायद फाइनेंस उतना, वो मॉनिटरीली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ये कुछ पॉइंट्स होता है ताकि वो फैमिली का इशूज़ वगैरह थोड़ा सा इस तरह से होता है, लेकिन जो वो लीड करता है ना, वो अच्छा लाइफ लीड करता है, क्योंकि वो ऑलवेज वो अरबिक इन अरबिक जोन जैसे मैंने बताया था वो होता है। लेकिन एक जहाँ पे प्रोफेशनल होता है, जो सिटिंग जॉब प्रोफेशनल होते हैं, जो बैठ के ऑलवेज काम करते हैं, तो उनके पास सब कुछ होता है, बट वो छोटे छोटे चीज़ों में ना बहुत मतलब उसको थिंक करने लगते हैं, उससे एंजाइटी डिप्रेशन ये सारा चीज़ें बढ़ने लगता है। एंड उनका जो, जैसे बोला ना कि जो एक्सरसाइज करने का जो रेगुलरिटी है वो भी मिस करते हैं, उनको लगता है कि अरे मैं मेंटली एग्जॉस्ट हो गया, आज नहीं करते, कल करते, परसों करते, तो इसमें रेगुलरिटी नहीं रहता है, तो डिसकंटिन्यू होता है। जो पर्पस जो आप लोगों ने बिगनिंग में बोला कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के पास ऑलरेडी पर्पस होता है, एंड साइंटिफिकली अगर बोला जाए तो एक स्पोर्ट्स पर्सन फिजियोलॉजिकल हाइपोट्रोफी होता है अच्छे से, जहाँ पे एक नॉर्मल हार्ट 60 mm से लेके 100 mm ब्लड पंप करता है, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, जो कार्डियक आउटपुट होता है उसका, तो वहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल हाइपोट्रोफी हार्ट होता है, जो स्पोर्ट्स पर्सन का मोस्टली होता है, तो वो 100 से लेकर 200 ब्लड को पंप करता है, तो वो ज़्यादा ब्लड को ब्रेन में और बॉडी के थ्रू अच्छे से वो, ज़्यादा तो नहीं, अच्छे से वो सर्कुलेट कर पाता है, उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन से है हमारे बॉडी को ईच एंड एवरी पार्ट को अच्छे से वो होता है, मतलब क्या होता है, सर्कुलेट पास वो कर पाता है। तो ये मेरा कुछ पॉइंट्स था जो मैंने रखा आप लोगों के साथ। सो ठीक है, तो आज की डिस्कशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे हम लोग डिस्कशन किए। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जो पॉइंट्स आप लोगों ने लिखे हो, लिख के लेके आए हो, तो प्लीज़ वो शेयर करो प्रो फिटनेस ग्रुप में, ताकि उससे हम लोग एक अच्छा प्रॉपर ब्लॉग बना सकें। ओके, और ये ब्लॉग को हम लोग हमारे जो ब्लॉग चैनल है उसमें हम लोग डालेंगे, इससे लोग भी पढ़ पाएंगे और ये वीडियो अगर देखना चाहेंगे तो देख पाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे ब्लॉग्स होता है, तो ऐसे सिंपल ब्लॉग नहीं होता कि हम लोग ऐसे ही नहीं लिखते, बहुत सारे डिस्कशन के बाद, बहुत सारे जो रिसोर्सेज के एविडेंस के बाद हम लोग लिख रहे हैं, तो ऐसे रैंडमली ब्लॉग नहीं लिख रहे, तो ये उसका एक प्रूफ है मानो तो सही। तो हाँ, तो लोग इससे देख के जान सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है गाइस, चलो फिर आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, एंड काइंडली याद करके सारे पॉइंट्स क्लिक करो एंड आप पोस्ट करो प्रो फिटनेस में। ओके।